बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। देखिए, मैंने आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पढ़ाया है। मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली वीडियो देख लें। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाली वीडियो आपको समझ आ गई तो फिर यही सेम ही रूल्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, पर सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है रूल्स में। इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। अगर आपने अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर को नहीं समझा, अल्केन्स के नोमेनक्लेचर को नहीं समझा, तो ये वाली वीडियो पहले देख ले, फिर आ जाइए ये देख ले। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपकी खिदमत के लिए ही हूँ, आपके पैरों में आपकी खिदमत के लिए पड़ा हूँ। बस सिर्फ आप मेहनत करो, तवज्जो दो हमें। अच्छा, देखिए, जो आयोपेक कमेटी ने जो रूल्स बनाए थे अल्कीन्स को नेम देने के लिए, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन। अच्छा, देखिए, सबसे पहले जो रूल है वो ये है कि सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना होगा जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6, ये 6 वो है, क्या कहते हैं उसे, एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कार्बन चेन है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सेलेक्ट longest carbon chain having कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए, लेट्स सपोज यहां पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उस चेन को सेलेक्ट करना होगा जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो। लेट्स सपोज यहां पे CH3 प्रेजेंट है, बाकी ये जो लाइन्स है ये हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं, सही है। अच्छा, हमने एक कार्बन चेन हमारे पास ये भी बनता है, ये कार्बन चेन हमारे पास ये भी बनता है। तो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में भी हमने पढ़ा था कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना होगा। इस केस में भी हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई कर लिया, उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई कर लिया जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड मौजूद था। हमने पहला रूल समझ लिया कि वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, अब the parent names of alkene is identical to that of alkanes, but we have to put ene instead of ane. देखिए, इसका जो सेकंड रूल है ना, the second rule states that the parent name is derived from the name of identical alkenes. The parent name of alkenes is derived from identical name of alkanes, but we have to put in and the end instead of ane. जो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में हमने कहा था कि अल्केन्स को हम पेरेंट नेम किस तरह देंगे, वो अल्केन में हमने उस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो लेट्स सपोज मीथेन एक अल्केन है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये हम अल्केन्स को नाम देते हैं। अच्छा, अल्कीन्स का जो पेरेंट नेम होगा वो भी आइडेंटिकल जो अल्कीन्स होंगे जिसमें 3 कार्बन होंगे, तो उसको, जिस अल्कीन में 3 कार्बन होंगे तो उसको हम अल्केन्स के केस में प्रोपेन कहते थे। अब अल्कीन्स के केस में हम इसको प्रोपीन कहेंगे। मतलब ये जो पेरेंट नेम है ना अल्कीन्स का, इट इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अल्केन्स, बट वी हैव टू पुट इन इंस्टेड ऑफ एन। मतलब ये अल्केन्स हो गए ना, अब ये अल्कीन्स है। अब एन की जगह हमने यहां पे ईन पुट करना है। यहां पर एन था,
तो हमने यहाँ पे एन की जगह यहाँ पे इनपुट किया. सो द पेरेंट नेम ऑफ अल्कीन इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ आइडेंटिकल अल्केन्स, बट वी हैव टू पुट इन इंस्टेड ऑफ एन. हमने एन की जगह यहाँ पे इन लिख लिया. आपको दूसरा वाला रूल भी क्लियर हो गया. सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई किया, उसको पेरेंट नेम हमने अल्केन के पेरेंट नेम के बेस पे ही दिया, पर एन की जगह हमने इन पुट किया. अच्छा, इसका जो थर्ड रूल है वो ये है कि द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज शोन बाय नंबरिंग द अल्कीन. थर्ड रूल इज द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज shown by numbering the alkene. Let's suppose हमारे पास ये एक चेन है. अब इसकी पोजीशन को शो करने के लिए, इस कार्बन की पोजीशन, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करने के लिए हमें इस चेन को नंबरिंग देनी होगी. वी हैव टू नंबर दिस चेन. सही है. सो द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज शोन बाय नंबरिंग द अल्कीन. ये कार्बन कार्बन किस पोजीशन पे है, तो हमें ये शो करने के लिए कि कार्बन कार्बन किस पोजीशन पे है, तो हमें इसे नंबरिंग देना होगी. अच्छा, अब हम नंबरिंग किस तरह देंगे? वी विल नंबर द कार्बन चेन, कार्बन कार्बन फ्रॉम द साइड वेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नियर. सही है. हमें इसकी पोजीशन को शो करने के लिए नंबरिंग देनी होगी, लेकिन नंबरिंग हम किस बेस पे देंगे? वी विल नंबर द चेन फ्रॉम द साइड वेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नियर. जिस साइड पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नियर होगा तो हम उस साइड से नंबरिंग देंगे. वी विल नंबर द चेन फ्रॉम वेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नियर. अच्छा, देखिए हम इस तरफ से नेमिंग दे 1 2 3. थर्ड पोजीशन पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आता है. अगर हम इस साइड से नेमिंग दे तो 1 2. इस साइड पे 2 पोजीशन पर कार्बन कार्बन डबल आता है, तो हम किस साइड से नंबर देंगे? हम उस साइड से नंबर देंगे जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नियर हो. तो इस साइड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नियर है, तो हम इस साइड से इसे नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5. अच्छा, 5 के लिए अल्केन का नाम क्या था? 5 के लिए अल्केन के लिए हम पेंटेन यूज करते थे. यहां पर हम पेंटीन यूज करेंगे. सो हमने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को शो करने के लिए हमें कार्बन चेन को नंबर देना होगी. अब हमें नंबरिंग उस साइड से देनी होगी जहां पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नियर होगा. अच्छा, अब हमने नंबरिंग भी दी, पोजीशन डबल बॉन्ड को शो करने के लिए हमें इसको नंबरिंग देनी होगी. अब हमने नंबरिंग इसे इस तरह दी कि जहां उस साइड से दी जहां पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नियर था. ये 2 पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो गए. अच्छा, देखिए इसका 5th रूल हमें ये कहता है कि डिजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड. इसका 5th रूल हमें ये कहता है कि गिव द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड. अच्छा, इसका 5th रूल हमें ये कहता है कि डिजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड, बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड. अच्छा, हम जब इस वाले हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमने इसके लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसे नेमिंग देनी होगी. अब हम नंबर उस साइड से देंगे. पॉइंट 4 में हमने ये पढ़ा कि हम नंबर उस साइड से देंगे जहाँ पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, जब वहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नियर हो. सही है. अच्छा, अब इस रूल में हमें ये कहता है कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड को शो करने के लिए give the location of double bond by using the number of first carbon atom of the double bond.
ये कार्बन एटम इन दो ये जो डबल बॉन्ड है ये इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान है। तो क्या हम पोजीशन, जब हम लोकेशन कार्बन एटम का शो करेंगे तो हम इस वाले कार्बन का नंबर देंगे या इस वाले कार्बन का नंबर देंगे? तो हमें रूल में कहा गया है कि जब भी हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लोकेशन शो करेंगे तो हमें उस कार्बन का नंबर देना होगा जो फर्स्ट आता हो, जो पहले आता हो। तो ये 2 कार्बन एटम कार्बन 3 से पहले आता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान है। इस रूल में हमें ये कहा गया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लोकेशन को शो करने के लिए हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस एटम का नंबर इसे देना होगा जो पहले आता हो। सो कार्बन कार्बन का ये एटम पहले आता है। डिजिग्नेट और गिव द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम। सो ये ब्यूटेन है ना, तो 1 2 ये ब्यूटीन है ना, ये पेंटीन है, सॉरी 5 है तो एन की जगह हमने यहाँ पे इन लिख लिया। अच्छा, अब ये तो इसका पेरेंट नेम हो गया। हमने इस डबल बॉन्ड के लोकेशन को शो करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा 1 2 सेकेंड पोजीशन पे आता है ना, तो 2 पेंटीन। सो वी हैव गिवन द location of double bond by using the number 2, by using the number of carbon atom of the double bond, by using the number of first carbon atom. We have given the location of carbon carbon double bond by using the first carbon atom, by using the first carbon atom of carbon carbon double bond. आई होप आपको 5वां पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम छठे पॉइंट की तरफ आते हैं। अभी भी मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, हम कहीं नहीं गए, सही है। अच्छा, छठे पॉइंट में हमें ये कहा गया है कि इंडिकेट द लोकेशन ऑफ जो ब्रांचेस, इंडिकेट लोकेशन ऑफ ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम बाय विच दे आर अटैच्ड। जिस तरह हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्केन्स में नाम दिए थे, अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में जब इस तरह हम सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देते थे, उसके लोकेशन को शो करते थे, उसी तरह हम अल्कीन्स में करेंगे। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स or we can say indicate the location of branches. Indicate the location of substituents or branches by number of carbon atom to which they are attached. अच्छा, इस वाले लास्ट वाले एग्जांपल में हम इस 6 के 6 रूल्स को रिवाइज करेंगे। हमारे पास ये एक चेन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 लिख लिए, चलो सही है, 6 भी सही है। अच्छा, यहाँ पर लेट सपोज डबल बॉन्ड हो गया, सही है। यहाँ पर एक CH3 अटैच हो गया, यहाँ पे दूसरा C2, यहाँ पर लेट सपोज C2H5 इथाइल ग्रुप अटैच हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन्स को शो कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना होगा जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ अब पेरेंट नेम इसको हम अल्केन्स के बेस पे ही देंगे, लेकिन एन की जगह इनपुट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 के लिए हम अल्केन में क्या यूज़ करते थे, हेक्सेन यूज़ करते थे। तो यहाँ पर इसका पेरेंट नेम होगा एन की जगह हमने यहाँ पे इनपुट किया है, हम यहाँ पे हेक्सेन कहेंगे इसे। अच्छा, फर्स्ट 2 हो गए ना, फर्स्ट 2 हो गए कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और एन की जगह पे पेरेंट नेम बता दिया इन। अच्छा, अब जो थर्ड रूल है वो हमें ये कहता है कि हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पोजीशन को शो करने के लिए इसको नंबर देना होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पोजीशन को शो करने के लिए हमें इस चेन को नंबर देना होगा। ये थर्ड रूल है। अब फोर्थ रूल हमें ये कहता है कि हम उस साइड से नंबर देंगे जहां पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नियर हो। 1 2 3 4 5 6 यहाँ इस साइड से इसका
कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नियर है। यहाँ पर क्या है, ये इथाइल है, सही है। अच्छा, इसके चारों रूल्स हमने पढ़ लिए। अच्छा, अब हमें फिफ्थ रूल में ये कहा गया है कि गिव द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब हमने कार्बन के को डबल बॉन्ड देने के लिए इसे नंबरिंग देनी होगी, हमने वो भी दे दी उस साइड से जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करीब था। अब इसकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लोकेशन को शो करने के लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लोकेशन को शो करने के लिए हम जो कार्बन एटम पहले आता है उसका पोजीशन, उसका नंबर बताएंगे। इस डबल बॉन्ड के शो करने के लिए जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दो कार्बन के दरमियान प्रेजेंट होता है ना, तो अब हम इस वाले का नंबर देंगे या इस वाले का। सवाल आपके जहन में आता होगा ना कि दोनों तो कार्बन है, अब कौन सा वाला कार्बन हम यूज़ करेंगे नंबर देने के लिए। तो हम नंबर देने के लिए वो कार्बन यूज़ करेंगे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पहले आता हो। सो we will designate the location of our double bond by using the number of first carbon of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो 1 2 हेक्सीन, ये इसका पेरेंट नेम हो गया 2 हेक्सीन, और ये 2 हमें इसका लोकेशन शो कर रहा है कि डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देने होंगे। इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेस बाय द नंबर ऑफ कार्बन टू विच दे आर अटैच्ड। अच्छा, हमें ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। सो हमारे पास हमने कहा था कि जब हम दो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे आ जाए जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो हम फिर कौन सा वाला सब्स्टिट्यूएंट इसमें पहले लिखेंगे। वो अल्केन्स में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे। तो मीथेन M से स्टार्ट होता है और इथेन E से। सो ABCDE चाहिए कि M मतलब बहुत पीछे आता है। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में E जो है वो M से पहले आता है। तो हम सबसे पहले इथेन वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो लिख लेंगे। ये कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे। तो हम लिखेंगे कि 4 इथाइल। मीथेन कौन सी पोजीशन पे है, 2 मिथाइल, 2 हेक्सीन। इसका जो आयोपेक नेम होगा वो होगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सीन। हमने चारों के चारों रूल्स रिवाइज कर लिए। हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर लिया, उस साइड से हमने नंबर दे दी जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करीब आ रहा था। हमने इसके लोकेशन को नंबरिंग देने के लिए इसकी पोजीशन को शो करना होगा, तो वो भी हमने की। हमने उसे अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को शो करने के इसके पोजीशन लोकेशन को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लोकेशन को शो करने के लिए हमने उस कार्बन का नंबर यूज़ किया जो पहले आता था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। और ये सब्स्टिट्यूएंट्स हमने शो कर लिए। इस सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने शो कर लिया बाय द पोजीशन ऑफ कार्बन टू विच दे आर अटैच्ड। ये वाला इथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 4 कार्बन के साथ अटैच है, मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है। और जो इसकी जो ऑर्डर है ना सब्स्टिट्यूएंट्स का, वो हम अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। जो सब्स्टिट्यूएंट ABCD में पहला आता हो तो हम पहला लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, उसके बाद मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम सब्स्टिट्यूएंट्स को ऐड करेंगे। मैंने आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दिया होगा। मैं आपको फिर भी बताता हूं कि इससे पहले आप वो अल्केन्स वाला नोमेनक्लेचर देख लें, तब भी आपको समझना है हम किसके लिए हैं, आपकी खिदमत ही के लिए तो है ना। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिल का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।